नमस्ते, सुस्वागतम, वंदे मातरम। गुरु में विश्वास। गुरु इसी आध्यात्मिक साधना के लिए गुरु का बहुत बड़ा आवश्यकता है। गाइडेंस जरूर चाहिए और भगवान सबसे बड़ा गुरु है। अभी हम पढ़ने चाह रहे हैं श्री अरविंदो जी ने क्या बोलते हैं। श्री अरविंदो जब शुरू करते हैं, श्री अरविंदो जी यही बोलते हैं, ही इज ए मैन हु इज हेल्पिंग हिज ब्रदर्स। भाइयों का सहायता करते हैं। चाइल्ड लीडिंग द चिल्ड्रेन, बाकी सारे बच्चों को लेके साथ में चलता है, लीडिंग करते हैं। लाइट किंडलिंग अदर लाइट्स, बहुत बत्तियां हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वो सब सभी को जागृत करते हैं, जलाते हैं। तो श्री अरविंदो जी शुरू करते हैं, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक से पूरी तरफ लाभ उठाने के लिए शिष्यों को 3 शर्तों को निभाना होता है। 3 कंडीशंस। अगर आप इसी पथ प्रदर्शन का लाभ उठाने चाहते हो तो 3 कंडीशन, शिष्य को 3 शर्तों को निभाना पड़ता है। पहला क्या है कंडीशन? 3 शर्तों, नॉट 1 और 2, 3 शर्तों। पहली शर्त क्या है? उसे किसी भी विरोध या किसी भी दूसरे का प्रभाव में को अधीनता स्वीकार किए बिना केवल पूरी तरह सिर्फ अपने गुरु को ही स्वीकारना चाहिए। ओनली यू हैव टू एक्सेप्ट योर गुरु। गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपका अंदर कुछ क्वेश्चन है, पूछताछ करना है, किसी का कुछ पूछना है, अगर कुछ एम्बिग्विटी, कोई संशय, संदेह और पूरा थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो क्या करना चाहिए? सिर्फ गुरु, ओनली गुरु, नथिंग बट गुरु। किसी दूसरे का प्रभाव का अधीनता स्वीकार करना जरूर नहीं चाहिए। यह है पहला शर्त। इसी शर्त को लेके जाना पड़ेगा। क्या है? उससे किसी भी, पहला शर्त आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन के लिए, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग के लिए निकल पड़े हो तो जरूर आप तो इसी राह में कहीं सालों से, कहीं जन्म से आप ये राह में तो चल पड़े हो। तो पहला कंडीशन है, किसी भी विरोधी या किसी दूसरे के प्रभाव का अधीनता स्वीकार किए बिना चुने हुए गुरु, केवल उसकी पूरी तरफ सिर्फ अपना गुरु को स्वीकारना चाहिए, कोई दूसरे, नथिंग एल्स, नोबडी एल्स, ओनली द गुरु। अगर आपके पास कुछ रियलाइजेशन भी आता है, आपको कुछ फीलिंग्स आता है, अगर आपका कुछ उपलब्धियां मिलता है, तो गुरु के साथ शेयर कीजिए, कोई दूसरों को नहीं। क्योंकि बार बार इससे उनसे पूछने से क्या होता है कि ये कभी कभी आता है, हर वक्त नहीं होता है, कभी कभी आता है। उसी वक्त हम इतना इमोशनल बन जाते हैं तो किसी को भी पूछ देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दीज आर फॉरबिडन, नहीं होने चाहिए। दूसरा शर्त क्या होते हैं? अपना गुरु के द्वारा दिए गए संकेत को उसे स्वीकारना चाहिए। जो इंडिकेशन गुरु देते हैं, इसको जरूर यू हैव टू एक्सेप्ट इट, स्वीकारना चाहिए। और अपना आध्यात्मिक क्षमता के द्वारा सर्वोत्तम रूप से पूरा श्रद्धा तथा लगन के साथ उनका अनुसरण करना चाहिए। ओनली गुरु, हिज एडवाइस, हिज गाइडेंस, नथिंग एल्स, नोबडी एल्स, नो हेयर एल्स। जो भी गुरु जी ने बताते हैं, इसको पालन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और मान लेना चाहिए। दैट इज व्हाट द चीज़। क्योंकि गुरु का क्या होता है? गुरु का मतलब नहीं है जो टीचर हम जिसका पास पढ़ते हैं। गुरु का मतलब है जिसका पास गरिमा है। ये इसका मतलब ये नहीं क्या कि इतिहास का शिक्षक, इंग्लिश का शिक्षक, मैथमेटिक्स का शिक्षक, इंजीनियरिंग का शिक्षक, ये नहीं है। मेडिसिन का स्टूडेंट शिक्षक, ये नहीं है। शिक्षक जैसे का ये जो गुरु जिसका पास गरिमा है। तो क्या है ये लोगों का स्पेशलिटी? की है 4 चीज़ लोगों का पास, गुरु का पास 4 चीज़ जरूर रहना चाहिए। क्या होता है? पहला वाला क्या होता है? क्या होता है? 3 चीज़ रहना चाहिए। टीचिंग, एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंस। टीचिंग, वो तो सब कुछ कोई ना कोई पढ़ाता है। एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देना चाहिए, खुद को एग्जाम्पल बना देना चाहिए। ही मस्ट बी एन एग्जाम्पल। और इन्फ्लुएंस, ये लोगों का पास इन्फ्लुएंस जरूर रहना चाहिए। गुरु के पास कोई जाता है, क्या करूँगा भाई, मीठा खाता हूँ, कैसे छोड़ूंगा? 7 दिन के बाद आओ। 7 दिन के बाद आते ही वो पूछता है क्या करूँगा, और 7 दिन के बाद आओ। अरे भाई, क्या ऐसे छोटा सा प्रश्न को समझाने के लिए, कुछ दिशा निर्देश करने के लिए 7 दिन और 7 दिन 14 दिन हो गया? नहीं, जाओ 7 दिन के बाद आओ। 7 दिन के बाद आया तो पूछता है गुरुजी क्या हुआ? ना, छोड़ दीजिए।
तो बोलते हैं यही छोटा सा बात बोलने के लिए मुझे 2 बार 3 बार आना पड़ा ना, आना ही तो था। क्यों आना, क्या ज़रूरत था आने का, फिर भेजने का और फिर लाने का क्या ना। उसी टाइम मैं भी मिठाई खा रहा था। अगर मैं खाता हूँ आपको कुछ संदेश दे दूंगा, कुछ एडवाइस कर दूंगा तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ही छोड़ना पड़ा पहले। टीचिंग, एग्जाम्पल एंड इन्फ्लुएंस, ये तीनों है क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गुरु। तो फिर बोलते हैं क्या कि तीसरा जो चीज़ होता है क्या, उसे स्वयं उद्घाटन करना होगा, उद्घाटित करना होगा, ग्रहणशील बनना होगा, ताकि गुरु उससे अंदर आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान, प्रकाश, शक्ति को विकसित कर सके। ऑलरेडी हम एडुकेशन जो नियम को हमने पढ़ा होगा, और इंटीग्रल एडुकेशन, पूर्णांग शिक्षा, नथिंग कैन बी टॉट, ऑल इज विद इन। नथिंग कैन बी टॉट, ऑल इज विद इन। हम लेकिन जो पढ़ाई करते हैं वो तो किताब में लिखा हुआ है। लाइब्रेरी में बहुत कुछ किताब पढ़ा है, तो हम जाते हैं इसका कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं हमको सब कुछ मालूम चल गया। लेकिन ये पढ़ाई नहीं है। ही रेड फ्रॉम विद इन द टेक्स्ट ऑफ द विदाउट, जो एग्जिस्ट ही न करता है, करता ही नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको पढ़ाई करते हो कहाँ से, फ्रॉम विद इन। रेड फ्रॉम विदाउट द टेक्स्ट, रेड फ्रॉम विद इन द टेक्स्ट ऑफ द विदाउट, फ्रॉम विद इन इसका अंदर है, विदाउट टेक्स्ट ऑफ द विदाउट, जो लिखा नहीं हुआ है, इसको पढ़ने के लिए अंदर में जो रखा हुआ है इसका सहायता लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसे स्वयं को उद्घाटित करना होगा, ग्रहणशील बनाना होगा, ताकि गुरु उसके अंदर की आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान, प्रकाश, शक्ति को विकसित कर सके और वह उन गुणों के प्रति सचेतन बनकर उन्हें प्रकट कर सके। दैट इज व्हाट ए ग्रेट थिंग विथ द गुरु। गरिमा है, गुरु भगवान है, भगवान का स्वरूप है, गुरु पिता है, गुरु माता है, गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु सब कुछ है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै, वही गुरु को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इतना होने चाहिए। लेकिन जो नहीं है, जो बीच में आकर कोई ट्यूशन करता है, पढ़ाता है, वो गुरु है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के पूरा द्वारा साधक को अपना चेतना तथा अपने अंदर की दिव्य प्रकृति तथा संभावना की बढ़ाना होगा, ताकि वो दिव्यता की चरण पकड़ सकते हैं। गुरु मस्ट बी ए योगी, गुरु मस्ट बी ए योगी। इसको योगक्षम करना चाहिए, योग जानने चाहिए। वो अपना जो प्रखर क्षमता, ज्ञान, चेतना, प्रकाश, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना पड़ेगा। और इसी के बाद जो संदेश देगा, यही जो गुरु का संदेश होगा, वो क्या होगा, वो शिष्य को दिव्य प्रकृति, इसको संभावनाओं को विकसित कर सकते हैं, और शिष्य सामने जाने का सोच सकता है, और सामने इसको कुछ आलोक बत्ती का जरूर मिल जाएगा, दिशा जरूर मिल जाएगा। तो फिर श्री अरविंद जी बोलते हैं, गुरु साधक के लिए जो कर सकते वो किसी तरीके, नियम या साधना पर नहीं, बल्कि साधना की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। कहीं कहीं जाते हैं, आश्रम जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, कोई ये लोगों का अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन है, में भी बहुत कड़वा भी होता है। लेकिन जब आप पंडिचेरी जाएंगे, अपना आश्रम का जो हलचल देखेंगे, तो इसमें कुछ अलग सा अंदाज आपका पास आएगा। कैसा अंदाज आएगा आपको, जो टोटली फ्रीडम, सारे को फ्रीडम दिया गया, तुम जाओ अपना अंदाज से काम करो, अपना अंदाज से जियो। तो यही है टोटल फ्रीडम। ये जो मुक्ति आपका यही पर निर्भर करता है। साधक की चेतना की कुछ आंतरिक अवस्थाएं या मनोवृत्तियां ग्रहणशीलता को बढ़ा सकता है। दैट इज व्हाट आंतरिक अवस्था, इनर कॉन्सिक्वेंसेस, इनर जो हम जा तो नहीं सकते, लेकिन विकास करना पड़ेगा। और मनोवृत्ति की ग्रहणशीलता को बढ़ावा दे सकता है। दैट एटीट्यूड जो क्या करेगा, ये आपका ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए, गुरु के प्रति विनम्रता, भक्ति। गुरु के प्रति आपका क्या क्या रहना चाहिए, विनम्रता, भक्ति, आज्ञाकारिता, विश्वास, उनसे प्रभाव के प्रति सकारात्मक ग्रहणशीलता, ये जरूर होना चाहिए। जैसे गुरु का पास रहते हैं टीचिंग, एग्जाम्पल एंड इन्फ्लुएंस, ऐसे शिष्यों के पास भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए। नहीं तो जाएगा क्या, एक धारा से प्रवाहित होगा और दूसरा धार जाएगा, लेकिन वो दूसरा धारा
इसमें जो अगर जगह नहीं हो, दिस इज अनप्रिपेयर्ड, इसमें थोड़ा सा स्पेस भी नहीं है तो रहेगा कहाँ। तो क्या करना चाहिए, जैसे गुरु बनने के लिए कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन रहनी चाहिए, टीचिंग, एग्जाम्पल और इन्फ्लुएंस। इससे शिष्यों के पास क्या रहने चाहिए, विनम्रता, गुरु के प्रति विनम्रता और भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, विश्वास, फेथ, उनके प्रभाव प्रति सकारात्मक ग्रहणशीलता, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रिसेप्टिविटी, ये सब रहना चाहिए शिष्य का पास। अगर नहीं होगा तो संभल नहीं सकता, इसको आएगा नहीं, फ्लो होगा तो कोई इंटरप्ट हो जाएगा, आके वापस भी चला जाएगा, क्योंकि इसके रखने के लिए इसके पास प्रस्तुति यथेष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कर बोल सकते हैं। उससे उल्टी चीज़ें हैं, जैसे आप सुनते हैं क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे कुछ क्वालिटी, गुणवत्ता आपका पास होगा, लेकिन हम देखते हैं ऐसे कुछ प्रतिबंध भी हम देखते हैं, इतना अच्छा जैसे ये फ्लो स्मूथ फ्लो हो जाएगा और ये रिसेप्टिविटी हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा, जैसे बोल देते हैं, ऐसे ही कभी नहीं होता है, कुछ इसका बिल्कुल अपोजिट भी होता है। क्या होता है, स्वच्छंदता, ऐसे बोलते हैं छिंद्रान्वेषी मनोवृत्ति, केवल संदेहास्पद प्रश्नों की बेछोर, यानी उसके बताए मार्ग पर न चलना और गुरु के लिए ये अनिर्वाज्य बना देना कि वे केवल अप्रत्यक्ष रूप में पर्दे के पीछे से ही सहायता करें। गुरु पढ़ाते हैं, बोलते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं, कुछ मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन शिष्यों में इससे कुछ है जैसे पकड़ने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने, ग्रहण करने के लिए यथेष्ट नहीं है। तो क्या होगा इसमें, तो बिहाइंड द वेल, पर्दा के पीछे, जैसे ये क्या करते हैं, पर्दे के पीछे से ही सहायता करें। लेकिन मुख्य चीज़ यही है कि साधक की चेतना में एक तरह की आंतरिक उद्घाटन हो जाए, और वो होता है तो उन्हें विकसित किया जा सकते हो। दो ही चीज़ है, गुरु से अब तक हमने जो मालूम, गुरु से कुछ आएगा, फ्लो करेगा और शिष्य का पास जाएगा। शिष्य मस्ट बी रिसेप्टिव, ग्रहणशीलता होने चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, गुरु तो छोड़ेंगे नहीं, शिष्य को तो अभी भाग भी जाना नहीं, तो बिहाइंड द वेल ये सहायता मिल जाएगा, क्योंकि जैसे स्वच्छंदता, छिंद्रान्वेषी मनोवृत्ति, केवल संदेहात्मक धारणा, प्रेरणा, ये सब जो होते हैं, अगर ये आ गया तो वो भी कोई किसी को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि गुरु बिहाइंड द वेल पढ़ाते हैं। तो इसी के लिए इसका समाधान क्या होगा, इसका सॉल्यूशन वही है, क्या होगा, साधक की चेतना में एक तरह आंतरिक उद्घाटन हो जाए। साधक की कॉन्शसनेस मस्ट बी एलिवेटेड, उद्घाटन हो जाना चाहिए। और क्या होने चाहिए, और वो होता है तो अगर कॉन्शसनेस डेजल्ट होता है, एलिवेटेड, ऊपर को चला जाता है और चेतना का थोड़ा जागरण हो जाता है, विस्तारण हो जाता है, तो विकसित हो जाता है, जो हो जाता है, तो उसे पाने में संकल्प तथा वही मनोभाव की अपनाने से ही होगा। आई मस्ट हैव डिटर्मिनेशन, साधक मस्ट हैव डिटर्मिनेशन, संकल्प होने चाहिए, विलिंगनेस ये रहना चाहिए, मैं ज़रूर इसको बनूंगा, स्वीकार करूंगा, वही रहना चाहिए। ये एक दिन में नहीं, कभी कभी आपको विकसित करना पड़ेगा। अगर विकास हो गया तो, विकसित हो गया तो आपका प्रॉब्लम पूरा थोड़ा सॉल्व हो गया। अगर वो हो तो गुरु कुछ खींचने की आवश्यकता नहीं होता है। अगर दोनों ही एक मतलब संवेदनशील है, सब चीज़ सब ठीक ठाक होता है, गुरु से जो फ्लो होता है वो स्मूथ फ्लो होता है, और शिष्यों के, साधक के पास जो होता है वो जो रिसेप्टिविटी, प्रिपेयर्डनेस, विलिंगनेस, वो सब कुछ ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कसरत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ खिचखिचिया आता है, कोई गड़बड़ी आता है, तो इसी के लिए क्या बनना पड़ेगा या बनाना पड़ता है। तो इसी खींचने का कोई आवश्यकता नहीं होता है, बस चुपचाप उससे ग्रहण करना होता है। तो दो ही चीज़ होता है जो हम विश्लेषण करते हैं, क्या होता है, दो वही है। जैसे एक जब ट्रांसमिशन मीडियम में क्या होता है, एक सेंडर जो वार्ता भेजते हैं, जो रिसीवर जो ग्रहण करते हैं, इसका अंदर एक मीडियम होता है जो कन्वर्ट करते हैं, गुरु से शिष्य तक पहुंचाते हैं। अगर उसके बाद क्या होता है, अगर ये मीडियम में थोड़ा गड़बड़ी है तो शिष्य को समझ में नहीं आएगा।
लेकिन गुरु का बात तो अगर ठीक से सुनाई नहीं देता है तो गड़बड़ तो होगा, शिष्य के पास पहुंच नहीं सकता। अगर गुरु का सेंडर ठीक है, मीडियम भी ठीक है, लेकिन क्या होता है जो रिसीवर, इसमें थोड़ा गड़बड़ी है, ये तो ज़रूर प्रॉब्लम तक समस्या तो सृष्टि होगा ही होगा, समस्या तो लाएगा ही लाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये अगर कुछ गड़बड़ी किसी मीडियम में हो है तो क्या होगा, इसको पहले संभालना पड़ेगा। यू हैव टू रिपेयर इट अप, मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसी के बाद क्या होता है, जो रिसीवर होता है, जैसे साधक या आपका जो चीज़ क्या है, साधक नहीं तो आपका शिष्य, वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा लेकिन फीडबैक होके आएगा, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, इसको बोलते हैं फीडबैक, वापस आ जाएगा। और ये तीनों का एक ही मीडियम, अगर रिसीवर पे कुछ जो सेंडर अभी रिसीवर जो रिसीवर जो सेंडर बन गया भेजने वाला, अगर ये जो अगर क्लैरिटी कुछ नहीं है, मीडियम के थोड़ा डिस्टोर्शन है, इधर जो सेंडर थे गुरु ये वो अभी आंसर देंगे, इसमें से कुछ अभी रिसीवर हो गए, इसमें थोड़ा गड़बड़ी है, तो क्या होगा, तो मीडियम को पहले सजाड़ना पड़ेगा। अगर एक बार ये आ गया, सही ढंग में काम करना शुरू कर दिया, और अगर ये सब कुछ का मीमांसा सही हो गया, तो आपको सोच लेना चाहिए वो सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों को दैट विलिंगनेस मस्ट बी देयर, गुरु मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑल द वेज। मैंने गुरु को बता, सोच लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज वगैरह है, डॉक्टर के पास जाते हो लेकिन सही से क्या हुआ आप बताते नहीं, तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा, कैसे आपका रोग ये इसमें से आपका हाउ कैन यू गेट क्योर्ड, कैसे आप सुधर सकते हैं, ये नहीं होगा। तो जैसे डॉक्टर को अपना जो डिजीज़ के बारे में सही बोल देना चाहिए, ऐसे टीचर को अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको सब कुछ खोल के बोल देना चाहिए। सो श्री अरबिंदो बोलते हैं, गुरु मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑल वेज, ग्रहण करना ही पड़ेगा, ट्रांसेंडेंट, इम्पर्सनल एंड द पर्सनल, नैर्व्यक्तिक और व्यक्तिक और विश्वातीत। वंस ए गुरु इज चूजन, एक बार चुन लिया तो नथिंग मस्ट बी हिडन फ्रॉम हिम, कुछ इससे छुपाना नहीं चाहिए। तो गुरु जैसे आपको संशोधन करते हैं विश्व गुरु बनने के लिए, शिष्य को भी कुछ करना पड़ता है, विश्वास रखते हैं और सही रास्ता पे दिखा, जो मार्गदर्शन गुरु करते हैं इसको पकड़ के चलना ही जरूरी है। वही है बात, वही है जीवन, वही है चलने का मार्ग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको भी, आपके लिए भी यही संदेश है, मेरे लिए भी यही संदेश है, आपको जाना ही पड़ेगा। चरैबती सामने जाओ, सामने बात जाओ, ये आपको नहीं, मन तन और इंद्रियों को, अहंकार को बोला नहीं गया, ये अपना चैत्य सत्ता, अपना आत्मा के लिए वही बात है, चरैबती आगे चलो आगे चलो। तो कैसे जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं है। द अनफेल्ड सेल्फ विद इन, मेरा पास ही है गुरु, अनफेल्ड, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता है। वही इज द गाइड, कहाँ से लेके गाइड करके कहाँ से लेंगे, द अननोन सेल्फ अबव, जिसको हम जानते नहीं ऊपर में, उसको पहुँचने के लिए हमारा अंदर का जो अनफेल्ड सेल्फ वो लेके गाइड करके जाते हैं उधर पहुँचाने के लिए। तो गुरु का जो क्रियाधारा, जो उपदेश, जो आदेश, जो निर्देश मानना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, जिंदा को स्वीकारना ही पड़ेगा, और इसमें चलते चलते आपको मिल जाएगा वही राह जहाँ भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा जाना है तो चलो, क्यों देर कर रहे हो, देर में कुछ नहीं मिलता है, चलो अकेले चलो, कोई नहीं जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दे आर जस्ट हिंडरेंस, बाधक है, इफ दे आर नॉट हेल्पर्स। अगर सहायता नहीं करते हैं तो रास्ता रोक लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, चलिए क्षिप्र स्विफ्टली यात्रा के अंतिम चरण में परम प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, यहीं आपको अपना जिंदगी का सफलता मिल ही जाएगा। रेस्ट नॉट अनडोली। धन्यवाद, प्रणाम।